ज़्यादा पेमेंट चाहिए। मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। 2 साल से इतनी दुखी हो गई हूँ कि आज से ज़्यादा ही मैं दुखी हूँ। मुझे ना इनका दुख देखा नहीं जाता है। मुझे पर रह नहीं जाता है। अब 2 साल हो गए कॉलोनी में, बहुत लंबा टाइम हो गया। इतनी याद आती है तो बहुत ज़्यादा ही मुझे, मैं तो रोती रहती हूँ। सब लोग समझाते हैं फिर। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छी हों और वेलकम है आप सभी के सपोर्टर। में वीडियो बना रही हूँ आप सबके मोटिवेट के लिए, वीडियो बना रही हूँ मैं आज। और वेलकम है आप सभी का फ़िलहाल। और हमारे यहाँ जो है बारिश लगातार बारिश चल रही है। पहाड़ों पे भी दबा के बारिश हो रही है और नदी बहुत तेज़ आ रखी है। आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। तो आज हम आए छत पे। ठीक है, मैं चैनल का नाम भी लूँगी और इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊँगी भी। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप उस चीज़ पे ज़रूर एक बार फोकस करना, ठीक है। तो मैं कुछ भी देखती हूँ तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। मेरे से देखकर रहा नहीं जाता है ना, रहा नहीं जाता। और मैं सभी के सपोर्टर में रहती हूँ, चाहे वो मेरे लिए कुछ भी हो, बट मैं उसके सपोर्ट में रह के उसको मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके सपोर्ट में रह के वीडियो बनाती हूँ। और मुझे उनसे कभी बात नहीं हुई मेरी, उनकी कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस एक औरत की दर्द को रोता हुआ देखती हूँ ना मैं, एक रोता हुआ देखकर तो मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है भगवान मैं इसके लिए क्या पाऊँ, क्या कर दूँ। ये मेरा नेचर आज नहीं हुआ है, ये मेरा नेचर जब मेरे माँ बाप ने जन्म दिया था ना तब से हूँ मैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, लोग आपका पहनना, ओढ़ना, लगाना, जूते, चप्पल, कपड़े सब देखते हैं, ठीक है। जो लोग इस समाज में रहते हैं ना, मैं उन्हीं लोगों से ये बात कहती हूँ। क्योंकि बहुत लोग ना मुझे समाज मेरे पति के मरने के बाद ऐसा नहीं करते, पति के मरने के बाद वैसा नहीं करते, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो समाज की बातें बहुत करते हैं। तो मैं आज उनके लिए वीडियो है, जो लोग कहते हैं ना समाज करते हैं। मैंने एक वीडियो अभी 2 दिन पहले भी बनाया था, सिर्फ वीडियो कल ही नहीं आया मेरा, बाकी का वीडियो मेरा लगातार आ ही रही है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और बहुत भाइयों ने मुझे बोला दीदी कि आप ना जो जैसे आप हो, जैसे जिनके हस्बैंड नहीं है उनके लिए वीडियो बनाओ, जिनकी मोटिवेशन मिले, उनको काफ़ी मोटिवेट होते हैं वो आपसे, और आपकी वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा उनको अच्छा भी लगता है, साथ में उनको जीने का एक रास्ता भी मिलता है। तो यार हम तो ये कहते हैं भगवान खुशी का कारण बन जाओ। जो लोग दुखी हैं ना उनकी खुशी का कारण बन जाओ, पर उनको और दुखी मत करो। तो बहुत लोग खाना पीना, पहनना ओढ़ना, लगाना, घर द्वार सब देखते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, चलो मेरे तो आदमी नहीं है और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं यहाँ पे ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे कुछ कहने वाला या मुझे बोलने वाला कोई भी नहीं है यार। मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक हूँ। मैं सोच रही हूँ ना, लोग सोचते हैं ना कि हस्बैंड गुजर जाने के बाद ना औरत टेंशन फ्री हो जाती है। तो हाँ, ये बात आपने सही बोला है कि जब हस्बैंड गुजर जाता है ना तो औरत टेंशन फ्री सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होती है? अपने पति के साथ होती है। उसका पति तो है नहीं। आज मेरे पति होते तो मुझे हर चीज़ पे बोलते, रोका टोकी भी करते, तो शायद मुझे ठीक भी लगता, नहीं भी लगता, ठीक है ना। फिर भी मैं सच का साथ हमेशा देती। मेरे पति होते तो भी सच का साथ देती थी, आज नहीं है तो भी मैं सच का ही साथ देती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मेरे हस्बैंड बेशक नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां तो मेरे लिए है ना मैं हंस के रो सकती हूँ, ना रो कर हंस सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कुछ। जो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, जिम्मेदारियों से हम कभी पीछे नहीं हट सकते। तो मैं चलिए यहाँ पे मेरी चर्चा हो गई है, मैं बताती हूँ जो लोग समाज की बातें करते हैं। मैं आज उन समाज वालों से बात करना चाहती हूँ कि आप लोग ना, मुझे तो छोड़ दो, मेरी फिक्र चिंता मत करो। आप लोग ऐसी बहन की चिंताएं क्यों नहीं करते हो जिनके हस्बैंड बिस्तर पे पड़ जाते हैं, जिनके पति 2-2 साल से बिस्तर पे हैं, पड़े हैं, उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? आप लोग उनको क्यों लाइक नहीं करते हो? उनकी क्या मजबूरी है? जो लोग, मुझे अच्छी खासी हूँ मैं तो अच्छी खासी हूँ, तमाम उंगलियाँ उठाते हैं सोशल मीडिया पे। घर वाले चूँ भी नहीं करते, ये बाहर वाले आके उंगलियाँ उठाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम वो क्या कर रही हो। यहाँ पे तो दुनिया भर के लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। मेरी जान पहचान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के द्वारा ही मेरी जान पहचान है यहाँ पे। तो मेरे बारे में तो दुनिया भर की बातें बोलने लग जाते हैं, लेकिन बोलो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन बहनों की तुम सपोर्ट क्यों नहीं करते जो समाज वाले बनते हो। ये समाज आपका जिसका पति 2 साल से न्यूरो का पेशेंट है, आज वो औरत को बोलना भी नहीं आ रहा, बातें करना भी नहीं आ रहा, ब्लॉग में कुछ कह नहीं पा रही है, इतनी सीधी स्वाभाविक है वो बोल ही नहीं पा रही यार। अगर मैं उससे दूर ना होती ना तो मैं आज उसके घर पे जाके मैं उसे सपोर्ट करती। मेरे पे जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं उसे जाकर घर पे सपोर्ट करती। मैं खुद कह रही हूँ, मैं एक लेडीज होके कह रही हूँ कि मैं उसके घर पे जाती, मैं उसके लिए कम से कम इतना माहौल अच्छा करके उसका चैनल इतना ग्रो करके आती कि कल के दिन वो अपने पति का इलाज अच्छे से कराती। ठीक है, आज उसके पति 2 साल से बिस्तर पे हैं यार, जिसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती रहती हूँ। देखो मेरे को बहुत दुख लगता है। मैं कहती हूँ तुम जो अच्छा खासा लोग रहते हैं ना उनके ऊपर तो बहुत उंगली उठाते हो, बहुत उंगली उठाते हो हैं। जो बेचारियाँ रो रही हैं, इतना परेशान हो रही हो। और आपने एक चीज़ नोट किया है, आपने एक चीज़ नोट किया है, देखा होगा अगर ससुराल में अगर बहू बीमार पड़ जाती है 1 हफ्ते के लिए तो लोग ना उसको ना जाने क्या क्या ट्रोल करते हैं। घर के ही लोग बोलते हैं, बाहर वालों को तो छोड़ो, घर के लोग बोलते हैं कि ये तो मरीजी बनी रहती है आए दिन, इसको कुछ ना कुछ बीमारियाँ ही लगी रहती है, ये तो आए दिन ऐसी करती है, ये तो नाटक कर रही है, तो काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती है, बस इससे तो बिस्तर से मतलब है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, देखो हम लड़कियों को, औरतों को तकलीफ होती है, हम महीने में 1 बार ऐसी परेशानी में पड़ते हैं जो मैं यहाँ खुलेआम नहीं बोलूँगी, बहुत लोग हैं मुँह से निकाल देते हैं। ठीक है, माँ बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, माँ बनना इतना आसान नहीं होता और बहू भी बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बेटी तो हमें हर कोई बना लेता है, बेटी मुझे हर कोई बना लेता है, लेकिन जब वो 2 पड़ाव पे आते हैं ना, बहू के रूप में और जो सास रहती है ना, उसको और परिवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई परिवार में ऐसा भी होता है, लेकिन कई परिवार में ऐसा भी है कि बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, प्यार किया जाता है, और उसको ज़रा से तकलीफ होता है तो सास खुद कहती है कि बेटा तुम आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, हम हैं, हम कर रहे हैं, मिलजुल के प्यार से रहते हैं और करते हैं। वो सीन हमारे साथ था। ठीक है, जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ वो हमारे घर में था। तो देखो दोस्तों, तो मैं कहना चाह रही थी कि जब बहू पड़ जाती है तो इतना सारा ड्रामा बोला जाता है, लेकिन जब उस बहू का पति बिस्तर पे पड़ जाता है तो आप बताओ बहू को क्या करना चाहिए। बहू को तो छोड़ के चले जाना चाहिए, है ना। बहू को तो छोड़ छाड़ के ससुराल से मायके चले जाना चाहिए, वो अपने माँ बाप के घर चली जाए। जैसे बहू बीमार पड़ती तो उसको मायके वाले को फ़ोन कर देते हैं कि आके तुम अपनी बेटी को ले जाओ, तुम्हारी बेटी यहाँ बीमार पड़ी है। तो ऐसे ही जब पति बीमार पड़ता है ना तो ऐसे ही करना चाहिए, बहू को उठकर अपने मायके चले जाना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है कमेंट करके ज़रूर बता देना आप, ठीक है मेरे को। तो मैं मतलब ये कहने का है कि देखो आजकल जनरेशन चेंज हो गई है। आजकल ऐसी पत्नियां हैं, भगवान का रूप पति है, पत्नी है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, जो 2 साल से सज़ा भुगत रही हैं। और एक ही केस नहीं, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे केस हैं ऐसे, जो मैं एक एक करके वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने, आप देखना, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि 2 साल से पति बिस्तर पे है और पति ऐसी कंडीशन में, औरत तड़प रही है कि मेरा पति कब मुझसे बात करेगा, मेरा पति मुझे कब आवाज़ देगा, मेरा पति मुझे कब उठ के बैठकर दिखाएगा, मेरा पति कब चलना करेगा, चलने लायक बनेगा। वो इस उम्मीद में बैठी हैं। तो आप सोचो, वो अपना घर बार छोड़ के तो नहीं जा रही, वो अपने पति की सेवा कर रही है ना, सेवा कर रही। और पहले की जो लोग थे वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे पत्नी को छोड़ देते थे, जरा सा अनबन हुआ पत्नी को छोड़ देते थे, और आज वही पत्नी उस पति की सेवा कर रही है और इतना देखभाल कर रही बच्चे को। जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा सा, उसके लालन पालन में, उसका मालिश, खाना पीना टाइम टाइम पे देती है ना, तो ऐसी बहनें हमारी सेवा कर रही हैं। मैं उनके चैनल का नाम बता देती हूँ, विष्णु, नीतू और विष्णु है उनके चैनल का नाम। और शॉर्ट वीडियो पे बहुत सारा मैंने उनके लिए रिक्वेस्ट की हुई है, जनता से मैंने उनके लिए अपील की है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल की जो ऐसी ईमानदार, जो अच्छे घर से हैं, जो संस्कारी बहू हैं, बेटी हैं ना, वो कभी ससुराल को त्याग कर नहीं जाती हैं। वो अपने पति का साथ देती, जैसे वो 7 वचन का निभाती हैं ना, जैसे 7 वचन की कसम खाती हैं ना, वो पूरा फ़र्ज निभाती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग ना उन्हें सपोर्ट करो यार, ठीक है, सपोर्ट करो। वरना किसी के ऊपर ना उंगली उठाने के लिए मत आया करो, क्योंकि ऐसे बहनों की
सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जो दिल से 2 साल से अपनी कोमा स्थिति है, 2 साल से कोमा स्थिति है उनके हस्बैंड की, लेकिन वो बेचारी रो रही हैं, बिखेल रही हैं, कैसे कैसे करके वो अपनी पति का पूरा और घर का पूरा काम करती है, प्लस बच्चे भी संभालती हैं, सास ससुर को भी देखती हैं और पूरा घर की पूरी जिम्मेदारी भी संभालती है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, ऐसे बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये दुआ करती हूँ कि आप लोग ज़रूर उन बहन को सपोर्ट करोगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना मतलब उनकी चैनल का लिंक भी लगा दूँगी, चैनल का नाम भी बता दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उनको सपोर्ट करना, ठीक है। मैं चाहती हूँ ऐसी बहनें अपने पति के लिए जो परेशान होती हैं, मैं उनके चैनल का यहाँ पे नाम भी लगा दूँगी। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, उनका चैनल सर्च करना, नीतू विष्णु करके उनका चैनल भी आ जाएगा। आ गई, गिर गया ना तू वहाँ? हाँ गिर गया तो उनके चैनल का नाम है, सर्च करना। ऐसी बहनों को सपोर्ट करो, कौन क्या खा रहा, कौन क्या पी रहा, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसी बहनों का मेरे बोलने से पहले अचानक कभी आप रील देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, कोई बहन आपको रोती हुई दिख जाए, कोई बहन का पति दिख जाए आपको, तो आप ज़रूर ऐसी बहनों को सपोर्ट करो। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि कुछ कुछ बहनें ऐसी हैं जो वो ससुराल छोड़ के मायके में नहीं बैठती हैं, और कुछ ऐसी भी औरतें हैं कि घर में जरा सा कलेश हुआ छोड़ छाड़ के मायके पहुंच जाती हैं। तो हाँ, ना साइकिल पे मत बैठो तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बहन को सपोर्ट करना। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। और मेरा किसी से कोई भेजबाजी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अनबन नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया है, जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आपके सामने हूँ। जिस दिन ये बंद हो जाएगा शायद आप मुझे देख भी नहीं पाओगे, मेरे से बात भी नहीं कर पाओगे। और हो सकता है कोई कोई बहनें तो ऐसा भी तरसें कि यार क्यों ऐसा हुआ। फिलहाल एक औरत के माइंड का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बिजी रहते हैं, ये तो मैं अक्सर जानती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस बहन को सपोर्ट चाहिए, जिस बहन को मदद चाहिए, उस बहन की आप मदद करो, ठीक है। वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दोगे, तो इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना भाई, और मेरी बातों को कोई भी बुरा मत मानना, थोड़ा समझ कर देखना कि मैं बातों में बोल के आ रही हूँ। मैं किसी के घर के लिए, परिवार के लिए गलत नहीं बोलती, मैं हमेशा सबकी मोटिवेट के लिए खड़ी रहती हूँ। क्योंकि जो औरत दर्द देख सकती है ना, तो उसे खुशी भी देखने का हक है, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से कहती हूँ बाय बाय। आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय कर दो।